को उड़ीसा का गठन हुआ था और ये भाषा के आधार पर हुआ था। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है और उड़िया भाषा में उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस कहते हैं। तो ये उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 ये अभी मोंटेनेग्रो में हुआ है और इसमें भारतीय दल ने 26 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन 26 मेडल में 5 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने टोटल 26 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो अभी रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब माइंड में जरूर क्लिक कर गया होगा कि शेंगेन यात्रा क्षेत्र क्या है। तो ये 29 यूरोपीय देशों का एक समूह है और ये समूह ऐसा है कि इन 29 देशों में एक दूसरे देश में जाने के लिए आईडी चेक नहीं होता, यानी कि बॉर्डर आसानी से क्रॉस कर सकते हो क्योंकि ये शेंगेन यात्रा क्षेत्र घोषित है। तो इसी शेंगेन यात्रा क्षेत्र में अब आंशिक रूप से रोमानिया और बुल्गारिया भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी सैफाली सरन ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सैफाली सरन और इन्होंने ही पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है जयश्री दास वर्मा ये फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाल चुकी हैं। एटीएमए यानी कि ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबुलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया? तो अभी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया और सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ RBI@90 समारोह आयोजित हुआ है? तो आपको पता है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो अभी आरबीआई ने अपने स्थापना के बाद अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है और इसके लिए एक कार्यक्रम हुआ RBI@90। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये मुंबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, ये जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो सीताराम मीणा इनको अभी नाइजर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको राजदूत और उच्चायुक्त में अंतर बताया था। ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं और इनके अलावा जो भी देश हैं वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं।
तो अभी नाइजर में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं सीताराम मीणा। अच्छा, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं और विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो WHO ने अभी कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोपेनेट नाम का एक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें कई देशों की लैब्स की एक चेन बनाई गई है और इसे नाम दिया गया है कोबीनेट। अच्छा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है MS धोनी ने। MS धोनी ने विकेट के पीछे 300 लोगों को अब तक T20 क्रिकेट में आउट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर भी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ओपन AI ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम होगा स्टारगेट, इसे विकसित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी गगन शक्ति के नाम से एक 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले वायु शक्ति किया गया था। वायु शक्ति कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में। और अब इंडियन एयरफोर्स ने ये 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम है गगन शक्ति, इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टे, इन दोनों को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों ये हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। अच्छा, 2024 एबेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया और ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल कहते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नेता अम्बानी को सम्मानित किया गया। रेकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। अच्छा, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था और इसका समापन समारोह अभी रोम में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 2021 में एक प्रस्ताव रखा था कि किसी एक वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में सम्मानित किया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाए, जिससे कि जो मोटा अनाज है या बाजरा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था, अभी इसका समापन हो गया है। अच्छा, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को GI टैग मिला? तो ये त्रिपुरा की एक पारंपरिक महिलाओं की पोशाक है रेगनाई पचरा, इसे अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसी के साथ त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा को भी GI टैग मिला है। अच्छा, असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलेपे पेंटिंग को GI टैग मिला। त्रिपुरा की एक आदिवासी पोशाक है रेसा, इसे भी GI टैग मिल चुका है। और अब ये भी महिलाओं की पोशाक है रेगनाई पचरा, ये भी त्रिपुरा की है, इसे भी GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे भी GI टैग मिला है। और उड़ीसा के डोंगरिया कॉर्न सॉल को भी GI टैग मिल चुका है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो एच डी एफ सी बैंक की जो शिक्षा शाखा है उसमें अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में है एक ओम के आकार का मंदिर। ये राजस्थान के पाली जिले में है और यहाँ पे इसका अभी उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अब रिवीजन के क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कुछ रिवीजन के क्वेश्चन लिखे हैं, इनको मैं रिवाइज कराता हूँ। अभी यूएई ने फ़ोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है। अच्छा, यूपीआई की शुरुआत फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण दुबई में किया गया। दुबई में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम है और वहाँ पे अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण हुआ। अभी महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। अच्छा, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ये राजस्थान के पाली में हुआ, अभी मैंने आपको बताया है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया है। अच्छा, जब भी आप थाईलैंड सुनो न्यूजीलैंड भी माइंड में आना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में डिस्पोजेबल ए सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में अभी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट है। एक स्टेट और मैंने आपको बताया था टेनेसी। टेनेसी में जो कलाकार हैं उनका जो ओरिजिनल म्यूजिक होता है उसको बचाने के लिए, उसको एआई से बचाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। कौन? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। अच्छा, अभी गोवा में बसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया और 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया।